रामजी मंडल जी, रामाशीष राय जी, लखनदेव ठाकुर जी, तुफैल अहमद कादरी जी और भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी श्री मोदीलाल प्रसाद जी और उपस्थित सीतामढ़ी क्षेत्र से जुड़े हुए मेरे सभी उपस्थित भाइयों बहनों, मेरे लिए यहां पर आगमन और आप सबके साथ संवाद बनाने का यह सौभाग्य सचमुच मैं अपने जीवन के उन क्षणों के रूप में देखता हूं, क्योंकि सीतामढ़ी से हम सबका एक आध्यात्मिक और भावनात्मक लगाव है। जगत जननी मां सीता की यह पावन धरती है और इसके लिए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, आप सबका स्वागत करता हूं। भाइयों बहनों, सीतामढ़ी को अयोध्या से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा एक मार्ग का निर्माण कराया जा रहा है। उसका नाम है राम जानकी मार्ग। जब ये मार्ग बन जाएगा तो सीतामढ़ी से अयोध्या की दूरी मात्र 5 से 6 घंटे के अंदर पूरी की जा सकती है। और अब तो अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर का निर्माण कार्य भी शुभारंभ हो चुका है। अब तो कोई संदेह न इधर होना चाहिए न उधर होना चाहिए, और इसलिए आप सबको मैं अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण के बधाई और शुभकामना देने के लिए मां जानकी के इस मायके में आप सबका अभिनंदन करने के लिए विशेष रूप से आपके बीच में आया हूं। हम सब जानते हैं बिहार विधानसभा चुनाव का ये अंतिम चरण में यहां चुनाव होना है। पहले चरण का चुनाव संपन्न हो चुका है, दूसरे चरण में कल चुनाव होना है और तीसरे अंतिम चरण में 7 नवंबर को हम सबको भी, आप सभी लोगों को बिहार के भाग्य के निर्माण के लिए अपनी भूमिका के साथ आगे आना है। और इसलिए भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश की धरती से विशेष रूप से सीतामढ़ी क्षेत्र की जनता का आह्वान करने के लिए और अपील करने के लिए मैं आपके बीच यहां पर उपस्थित हुआ हूं। ये बिहार विधानसभा का ये चुनाव वैश्विक महामारी कोरोना के दौरान हो रहा है। कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई कितनी मजबूती के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में लड़ा जा रहा है, ये किसी से छुपा नहीं है। 135 करोड़ लोगों के जीवन को बचाना ये सामान्य बात नहीं है, और उसमें भी प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा समय से लिए गए निर्णयों के कारण जिस प्रकार के नतीजे देश के सामने, दुनिया के सामने देश ने दिए हैं, पूरी दुनिया उस पर पूरी तरह से आश्चर्य और कौतूहल भरी नजरों से देख रही है। भाइयों बहनों, समय से लिए गए निर्णय और गरीबों के लिए लॉकडाउन के दौरान होने वाली समस्या के समाधान के लिए देश के अंदर 80 करोड़ गरीबों के लिए निःशुल्क खाद्यान्न की व्यवस्था करने का कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया। प्रधानमंत्री मोदी जी का पूरा देश आज इस बात के लिए आभारी है कि उन्होंने कोरोना से भी देश को बचाया है और साथ साथ उस दौरान लोगों के संकट में खड़े होकर के लोगों को बचाने का काम भी किया है। यानी हर प्रकार से देश को सुरक्षित करने, नौजवानों के हाथों पर फिर से रोजगार और काम उपलब्ध कराने के लिए जो अभियान प्रधानमंत्री मोदी जी ने चलाया है, वह अभियान सफलतापूर्वक आगे बढ़ सके, इसके लिए आवश्यक है
कि बीमारी अभी समाप्त नहीं हुई। भाइयों बहनों, बीमारी के बारे में, आग के बारे में और पानी के बारे में एक जैसी कहावत चर्चार्थ होती है। कहते हैं बाढ़ आई हो तो बाढ़ के पानी में बिना देखे नहीं घुसा जाता है, कहीं आग लगी हो तो आग बुझाने का काम पहले किया जाता, आग के अंदर घुसा नहीं जाता है। और ऐसे ही बीमारी के बारे में भी है। बीमारी अगर समाप्त नहीं हुई है तो सावधानी ही, बचाव ही सर्वोत्तम उपाय है। और बचाव के लिए दो बातें प्रधानमंत्री जी ने कही हैं, एक 2 गज की दूरी और दूसरा मास्क है जरूरी। आप सभी मास्क लगाएंगे? सभी लोग मास्क लगाइए। जो लोग मास्क नहीं लगाए वे लोग भी जरूर लगाएं। सचमुच मैं आपका अभिनंदन करूंगा आपके उत्साह के लिए, आपके उमंग के लिए और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण के लिए जो भाव आप सब ने पैदा किया है, इसके लिए मैं आप सबका हृदय से आभारी हूं। भाइयों बहनों, सरकारें कैसे होनी चाहिए इसका उदाहरण आपके सामने प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रस्तुत किया। याद करिए, आज से 6 साल पहले इस देश की जनता ने प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथों में देश की बागडोर सौंपी थी। इससे पहले 2014 के पहले देश के अंदर जाति के नाम पर, परिवार के नाम पर, मत और मजहब के नाम पर, क्षेत्र और भाषा के नाम पर राजनीति होती थी। मोदी जी ने इन सबको बदल करके देश के अंदर उन्होंने गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए, व्यापारियों के लिए, समाज के प्रत्येक तबके के उत्थान के लिए कार्य करते हुए सबको एक ही नारा दिया, एक ही संकल्प सबके सामने लिया और एक ही अपील सबको दी, और वह उनका मंत्र था सबका साथ, सबके विकास का। 3 करोड़ गरीबों को मकान दे देना, 4 करोड़ गरीबों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन उपलब्ध करवा देना, 8 करोड़ गरीबों के लिए रसोई गैस का निःशुल्क कनेक्शन उपलब्ध करवा देना, 10 करोड़ गरीबों के लिए निःशुल्क शौचालय की व्यवस्था करवाना, 12 करोड़ गरीबों के लिए गरीब किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से आच्छादित कर देना, 15 करोड़ नौजवानों के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में आर्थिक स्वावलंबन का मार्ग प्रशस्त करना, 35 करोड़ गरीबों का बैंक में अकाउंट खोल करके जनधन अकाउंट उपलब्ध करा देना, 50 करोड़ गरीबों को आयुष्मान भारत के अंदर 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर देना। और भाइयों बहनों, कोरोना में आपने देखा होगा 80 करोड़ गरीबों को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराने का काम भी किसी ने किया, प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। यानी सबका साथ, सबके विकास का ये नारा प्रधानमंत्री मोदी जी के इस अभियान का हिस्सा है, जिसमें हम भेदभाव किसी के साथ नहीं करेंगे। लेकिन जो लोग आज बिहार के अंदर चुनाव में रोजगार को मुद्दा बना करके, रोजगार का झुंझुना पकड़ा करके बिहार के नौजवानों को बहकाने का कार्य कर रहे हैं, और बिहार में भी उन्हें सत्ता में रहने का अवसर मिला था, तब उन्होंने गरीबों को मकान नहीं दिया, रोजगार नहीं दिया, गैस के कनेक्शन नहीं दिए, विद्युत के कनेक्शन नहीं दिए, शौचालय नहीं बनाए, स्वास्थ्य बीमा का कवर नहीं दिया, किसानों के लिए भी कुछ नहीं किया, गरीबों को खाद्यान्न भी नहीं दिया। और ये तो बात की बात है, मूक जानवरों का चारा भी चट कर गए, और आज रोजगार का झुंझुना पकड़ा करके लोगों की आंखों में, नौजवानों की आंखों में धूल झोंकने का कार्य ये लोग करना चाहते हैं। ये लोग जाति के नाम पर बिहार को बांटे थे, मत और मजहब के आधार पर सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न किए थे, और जब अवसर मिला तो बिहार के नौजवानों के सामने अपनी पहचान का संकट खड़ा कर दिया। आज से 15 वर्ष पहले
बिहार के अंदर कांग्रेस और राजद की जो सरकारें थी, इनके कारण बिहार का होनहार, प्रतिभाशाली, ऊर्जावान नौजवान के सामने अपना पहचान का संकट आ खड़ा हुआ था। लेकिन नीतीश जी के नेतृत्व में 15 वर्षों के दौरान सुशासन और विकास का जो एक नया मॉडल खड़ा बिहार के अंदर हो रहा है, आज बिहार का नौजवान कहीं भी जाता अपनी प्रतिभा के बल पर, अपनी ऊर्जा के बल पर पूरे देश और दुनिया के अंदर अपना लोहा मनवाता है। और यही अपील करने के लिए आज हम सब आपके बीच आए हैं, आपसे कहने के लिए बिहार आज एक विकास के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है और उसको बनाए रखने के लिए हम सब आपसे अपील करने के लिए आए हैं। बिहार ने जो यात्रा प्रारंभ की है नीतीश जी के नेतृत्व में, एनडीए के नेतृत्व में, इसको सफलतापूर्वक आगे बढ़ाना है, जिससे हर बिहारी के चेहरे पर खुशहाली लाया जा सके और राम जानकी मार्ग जैसे विकास की योजनाओं को आगे बढ़ा करके रामायण सर्किट को सफलतापूर्वक उत्तर प्रदेश के साथ साथ बिहार में भी सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया जा सके। याद करिए, जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने दूसरी बार शपथ ग्रहण लिया, तो दूसरी बार शपथ ग्रहण करते समय मोदी जी ने तो एक ही बात कही, उन्होंने कहा पहला 5 वर्ष गरीबों के लिए और नौजवानों के लिए, अगला 5 वर्ष भारत के उत्थान के लिए। याद करिए, 2008 में कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस नेतृत्व की उस सरकार के समय मुंबई पर आतंकी हमला हुआ था। आतंकी हमले के समय एक बात सामने आई थी कि पाकिस्तान का उन आतंकवादियों के ऊपर हाथ था और पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद है। हमारे सैकड़ों लोग मरे थे, हमारे जवान शहीद हुए थे और जब उस समय देश की जनता मांग कर रही थी कि पाकिस्तान को इसका सबक सिखाया जाना चाहिए, तब कांग्रेस और राजद जैसे दल कहते थे कि नहीं, पाकिस्तान के खिलाफ हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि पाकिस्तान के पास तो एटम बम है। भाइयों बहनों, इनके लिए देश महत्वपूर्ण नहीं था, इनके लिए तो राजनीति और सत्ता महत्वपूर्ण थी। लेकिन पुलवामा में जब आतंकी हमला होता है, मोदी जी प्रधानमंत्री थे और मोदी जी ने तब भी कहा कि हमारे देश के जवान इसको उचित समय पर जवाब देंगे।